हेलो मित्रों। प्रकृति is called by the Sankhya philosophers in discrete and defined as the perfect balance of the materials in it, and it naturally follows that in perfect balance there cannot be any motion in the primal state before any manifestation. When there was no motion but perfect balance, this prakriti was indestructible because decomposition or death comes from instability or change. So, my friends, now we will start our third session of Python. कैसे हो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं आज का दिन कैसा रहा। आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग और हम स्ट्रिंग को बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। ओके, so my friends, now we'll start here. I have to shift this here. Okay, my friends. Now we will uh, open. First, we'll open here. Okay, I will open this. 1 minute. Here we will make a folder number 3 here, and the name of the folder is chapter 3. Okay, my friends. So I think brightness is now more clear. Okay, chapter 3 here, and now we'll open it in the VS Code. Okay, my friends, the playground is now ready, and we have to play the match. Okay, my friends, so we'll start here. 1 minute, एक काम और करते हैं. Open, we will open the नोट्स ऑफ द हैरी भैया. ओके, हम यहाँ से अ, हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे क्योंकि ये एक महान लीडर की देन है. मीन्स हम उनकी हेल्प से अपना नॉलेज इम्प्रूव करेंगे. ओके, सो माय फ्रेंड्स, हियर इज द चैप्टर 3, strings. Basically, strings is also a data type in Python. String is sequence of characters enclosed in quotes. We can primarily write a string in these three ways. First way is what? We can uh, we can write a string in single quote, in double quote, and in triple quotes. Okay? अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ. Okay, my friends. Now we will open. इसको डिलीट करते हैं पहले. ओके, ओके माय फ्रेंड्स, हियर make a file in the folder chapter 3. Make a file strings 03 underscore strings dot py. Okay, my friends. Oh, 1 minute, 1 minute. I have to do something. One. Okay. Now it's fine. अब देखो, यहाँ पे अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे मैंने एक नेम वेरिएबल ले लिया, ठीक है. अब मैंने एक नेम वेरिएबल लिया, इसमें मैं अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ, सिंगल क्वोट में मैंने
यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग सेव करा दी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ नेम। ओके, एंड अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्ट्रिंग मिलती है ना। अच्छा ठीक है, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी नेम टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट कराता हूँ अंजू, अंजुल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो क्या होगा, अब देखना ध्यान से। तो यहाँ पे देखो नेम टू पे, तो ये प्रिंट होके आ रहा है स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे अच्छा अगर मैं एक लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, सौरभ इज ए गुड बॉय। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखना, अब मैं प्रिंट कराता हूँ इसको भी, प्रिंट टाइप ऑफ नेम थ्री। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे थ्री होना चाहिए ना। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। अब अच्छा यहाँ पे देखना, ओ एक मिनट, क्या लगा, कुछ नहीं, थोड़ा गर्दन अकड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पे अब अच्छा देखो, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ रही है, तो मीन्स ये है कि ट्रिपल क्वेट, सिंगल क्वेट या फिर डबल क्वेट, इन सब में तुम क्या कर सकते हो, इसको किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल क्वेट या डबल क्वेट या फिर ट्रिपल क्वेट में पुट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग। और अगर तुमने लेट्स सी, लेट्स सी हियर, मैंने एक लिया नेम फोर, नेम फोर, और मैंने कोई भी क्वेट नहीं दिया, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कमल, अगर मैं कमल लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, मीन्स कोई भी स्ट्रिंग होगी उसको क्वेट के अंदर ही लिख सकते हो। ओके, तो देखो नेम एरर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि स्ट्रिंग को हम किसी ना किसी क्वेट में ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्रैकेट में नेम एरर, ठीक है, वैसे इसका जो होगा एन कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। आई थिंक अब ये तो समझ में आ गया होगा कि एक जो स्ट्रिंग है ये भी एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट वैल्यू होती है, स्ट्रिंग है, ये सब डेटा टाइप है। और इस डेटा टाइप को हम, इसको जो सिंटैक्स है लिखने का वो सिंगल क्वेट या डबल क्वेट या फिर ट्रिपल क्वेट में है। बेसिकली ट्रिपल क्वेट का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा बट
अंजुल इज बैड, बैड गर्ल। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये सेव हो जाएगा, मतलब मीन्स देखना देखना स्ट्रिंग ये आएगी। ये देखो स्ट्रिंग आ रही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा एक मिनट, मैं ये करता हूँ अंजुल, अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं इसको डबल लाइन का करने का कोशिश करूं तो ये नहीं होगा। समझ रहे हो ना कि ये तीन टाइप के क्वेट में क्यों स्ट्रिंग से लिखी जाती है, यही रीजन है। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए नेक्स्ट फाइल, 02 _ string.py। माय गॉड। ओके, अब अच्छा देखना, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा string slicing। this is one of the most important topic, you know my friends। अच्छा, एक बार हम नोट्स का रेफरेंस लेते हैं, बाद में हम आते हैं वीएस कोड पे। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली होता क्या है? अच्छा, इंडेक्सिंग के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? कोई भी एक मान लो स्ट्रिंग है या कुछ भी है, हम पढ़ेंगे लिस्ट और टपल्स, उसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगता है। A string is a, in Python can be sliced for getting a part of the string. Okay, consider the following string। जैसे नेम है, नेम हैरी इन्होंने लिखा है, और हैरी भैया ने अ, इसकी इंडेक्सिंग की है। यहाँ पे जो एच है वो 0 प्लेस पे है, ए जो है वो 1 प्लेस पे है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से, मतलब फॉरवर्ड स्लाइसिंग और बैकवर्ड स्लाइसिंग दो तरह से होती हैं। जैसे ये क्या है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये बैकवर्ड है। मीन्स ये जो लास्ट वाला होगा उसको -1 लेंगे और इसके बाद में -2 -3, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है, लेंथ को हम जब काउंट करते हैं तो 0 को 1, इसको 1, इसको 1, इसको 1, सबको ऐड कर देंगे तो जितना भी आएगा वो लेंथ हो जाएगी हमारी। ठीक है, द इंडेक्स इन ए स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। ओके, ऑब्वियसली जीरो को हम वन में, जीरो को भी ऐड करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे होल नंबर है और इसमें, सॉरी, जितने भी होल नंबर हैं सबकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, वही हमारी लेंथ होती है। इन द पाइथन इन ऑर्डर टू स्लाइस ए स्ट्रिंग वी यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स में क्या होता है, एंड, जो हमारा इंडेक्स स्टार्टिंग होता है वो, और एंडिंग वाला, ये जो होता है ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। जो हमारा यहाँ पे जो ये बेसिकली है एंड, इंडेक्स जो एंड का होता है वो काउंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैरी है, अगर मैं चाहूँ कि हमको HAR निकालना है इससे, तो जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ तक का ही इंक्लूड होगा। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, चलो अब स्लाइस करके मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, लेट्स सी, देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, नेम इज इक्वल टू सौरभ। ओके, क्या गलती कर दी मैंने, डबल क्वेट नहीं लगाया। ओके, ठीक है, लो लगा दिया। अब अच्छा देखना, अच्छा क्या ये स्ट्रिंग है? ऑब्वियसली होगी, लेकिन तब भी हम चेक करेंगे आज, क्योंकि आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको छोटी से छोटी चीज नहीं छोड़नी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, अब माय फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे इसको। ओके, अब कितना स्लाइस करना है देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखता हूँ, प्रिंट
नेम नाउ व्हाट, स्लाइस करना है। अच्छा मान के चलो जैसे 1,4 ले लिया, ठीक है। इज दिस एनी प्रॉब्लम? चलो अच्छा देखते हैं इसको करा के प्रिंट। कोई दिक्कत आएगी मुझे लगता है ऐसा। हाँ, आ गई देखो। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन होता है भाई। क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन होता है। देखो आ गया ना। अब अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग का जो इंडेक्स लिया है वो 1 है। तो 1 कहाँ पे होगा? सौरभ मीन्स ए पर 1 आएगा। 0 1 2 3 4, 4 पे जो है आर आएगा। आर, आर को इंक्लूड नहीं करना है तो इससे पहले का है ना। तो एक मिनट, सॉरी, फोर्थ पे ए आएगा है ना, क्योंकि इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से करेंगे तो यहाँ पे फोर्थ पे ए आएगा। लेकिन हमको ए को इंक्लूड नहीं करना है। हमको क्या करना है? हमको ए को छोड़ के आगे का करना है। तो आर यू ए मतलब ए यू आर हमारा जो है कट के आ जाएगा। ये स्लाइसिंग, यही स्लाइसिंग है, मतलब स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग निकालना। ठीक है, तो इसी को हम स्लाइसिंग कहते हैं। ओके माय फ्रेंड्स। अच्छा और भी कुछ करते हैं इसमें, खेल बनाते हैं ना, देखना चाह। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ नेम। अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा रिवर्स स्ट्रिंग बहुत काम की होती चीज, और इसको लिखने का यही तरीका होता है, डबल कॉलन और -1। मतलब अब ये रिवर्स हो गई। ठीक है, कैसे रिवर्स हो गई ध्यान से देखना। ओके, अब ये देखो रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने एक चीज बताई नहीं तुम्हें, ठीक है। एक चीज बताई नहीं तुम्हें। अब वो क्या चीज है? आ, अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले अच्छा स्लाइसिंग देखते हैं। अच्छा, ये मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ, ओके, बाद में दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर मान लो मुझे क्या चाहिए, मैं निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करता हूँ। वैसे देखो दोनों, अब तुम कौन सा यूज करना चाहते हो तुम पे है। वैसे इसका कोई मतलब बहुत बड़ा मत कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि निगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप की हमें काउंटिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है। तो दोनों आनी चाहिए वैसे। आना अच्छा, अच्छी बात है। तो हम निगेटिव वाला देखते हैं कैसे होगा। निगेटिव वाला भी सिमिलर तरीके से होगा। हमको इंडेक्स का ध्यान रखना है बस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ से बी और एच निकालना है, ठीक है, बी और एच। ओके, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हमें पता होना चाहिए ना। स्टार्टिंग का इंडेक्स हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव स्लाइसिंग। अच्छा एक मैं कैजुअली निकालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3, ठीक है, और -1। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, -3। तो 3 वाला कहाँ पे आएगा? 1 2 3, मतलब 3 पे ए आ रहा है और 1 पे एच आ रहा है। तो हमको क्या मिलेगा देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको ए बी मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि बिल्कुल सिमिलर वे में चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी स्टार्टिंग वाला इंक्लूड होता था, यहाँ पे भी तीसरे पे जो आ रहा है ए आ रहा है वो इंक्लूड होगा। सेकंड पे बी आ रहा है, मतलब -2 पे बी आ रहा है और -1 पे एच आ रहा है। तो यहाँ पे -h वाला इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। क्योंकि ये वाली जो इंडेक्स होता है
एंड स्टार्ट इंडेक्सिंग ऑफ एंड, तो ये क्या होता है, ये एक्सक्लूड हो जाता है ना, तो ये यहाँ पर ए भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम, अच्छा और एक बात, अगर मान के चलो अभी मैंने एक चीज लिखी थी, वो क्या था, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने लिखा था प्रिंट नेम। ओके, प्रिंट नेम। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डबल कॉलन लगाए थे, फिर -1 लिखा था, यही किया था ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो पहले तो हमारे पास एक ही कॉलन होता था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स हम लिखते थे, तो स्लाइस करा लेते थे, है ना। यहाँ पे क्या काम होगा, ये यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जब कुछ लिखा नहीं होता है तो इसका मतलब होता है स्टार्टिंग हो रही है सबसे स्टार्ट में, है ना। सबसे पहले जो है वहीं से स्टार्ट हो रही है। जब कुछ, ये जो पोर्शन होता है ना, इन दो सेमीकोलन के बीच में, यहाँ पे होता है एंडिंग इंडेक्स। ओके, और ये जो -1 होता है, ये बेसिकली यहाँ पे जो सेकेंड कॉलन के बाद में होता है, ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये जो डबल क्वेट माइनस, सॉरी, डबल कॉलन -1, ये रिवर्स करता है स्ट्रिंग को, ठीक है, देखना ध्यान से। यहाँ पे देखो एस जो है वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, और एच जो है वो सबसे पहले आ गया, ये रिवर्स हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है। ओके माय फ्रेंड्स, अब अच्छा एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें। अब यही वाला प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन कॉलन 2 है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है सबसे स्टार्ट से और एंडिंग हो रही है सबसे एंड में। तो यहाँ पे टू टू क्या है, ये टू है, डिफरेंस है, ठीक है। जो पहला एलिमेंट इसमें लिया जाएगा, इसे एस लिया जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंस चाहिए इसको, तो अब ये सेकंड वाला नहीं लेगा, थर्ड वाला एलिमेंट उठाएगा ना, क्योंकि इसमें दो का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एस, ए देखो छूट गया, फिर यू आया, आर छूट गया, फिर ए आया, और फिर बी छूटा, फिर एच आया। तो यहाँ पे क्या है, दो का डिफरेंस है, ये आ रही है, स्लाइसिंग हो रही है, ठीक है। तीन का करोगे तो यहाँ पे यू भी नहीं आएगा, फिर आर आ जाएगा, एस आर, फिर ए भी नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, फिर एच आएगा, तो एस, एस आर एच आएगा, एस आर एच, है ना। देखो ध्यान से, देखो आ गया SRH, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइसिंग होती है। अभी हम बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, और बाकी कुछ अपने आप से प्रैक्टिस करो, है ना। अच्छा, मैंने तुमको बताया था ना कि इसमें चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, चैट जीपीटी का यूज करना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, और तुमको चैट जीपीटी का यूज करके बताता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम डूइंग समथिंग बैड। अच्छा देखो, चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो हमें कैसे ये हेल्प करेगा, देखो ध्यान से। हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो, स्ट्रिंग, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं मैंने डाला, देखो स्ट्रिंग केवल डाल दिया, तो स्ट्रिंग के बारे में देखो कितना अच्छा अच्छा बताता है ये। एक फॉर एग्जांपल, आर यू आस्किंग अबाउट मीनिंग, स्ट्रिंग इज प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसको समझाना पड़ेगा कि देखो, तुम अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना सीखो थोड़ा सा, स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग। ओके, मैंने ये नोट करा दिया इसको, तो ये अब हमें बताएगा, देखो, इन प्रोग्रामिंग a string is a data type used to represent text, a sequence of character, basic ideas, letter, numbers, symbols। देखो, हमने ये नोट करके नहीं लिखा था, उनके नोट्स में भी नहीं था, बट चैट जीपीटी ने हमको ये एडिशनल जानकारी दे दी है, ठीक है। स्ट्रिंग आर यूजुअली इंक्लूज्ड इन क्वेट्स, क्वेट्स में ही लिखा जाता है, हेलो सिंगल क्वेट, डबल क्वेट, है ना। और नेम, ये देखो कोड भी लिख के दे दिया, लेट नेम जावास्क्रिप्ट, ये देखो और भी लैंग्वेज में दे रहा। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी चेंज करूंगा अभी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स, ओके, इन डिटेल,
इन पाइथन। ओके, तो हम अभी कोई और लैंग्वेज पढ़ नहीं रहे तो इसी में जानेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, कितनी बढ़िया से बताता है। ईच करेक्टर हैज एन इंडेक्स, स्ट्रिंग सपोर्ट्स इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड मैनी बुलेटिन मेथड्स, स्ट्रिंग्स इज इन इम्यूटेबल, है ना। वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस क्रिएटिंग स्ट्रिंग, है ना। ये देखो, ट्रिपल क्वेट है, ट्रिपल डबल क्वेट में, है ना। तो इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इस तरह से होती है, देखो पाइथन की इंडेक्सिंग इन्होंने करके बताई है, -1 2 -2, है ना, ये मैंने भी बताया। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में देखो, स्टार्ट एंड स्टेप, है ना, मैंने कहा कि इतने का डिफरेंस रखना, स्टेप होगा, हो गया ना। ये देखो माइनस, तो ये क्या है, देखो पाइथन को उल्टा कर दिया इसने 2 से, मतलब इसमें देखो स्टार्टिंग गिवन है, तो स्टार्टिंग जब स्टार्टिंग गिवन है मतलब दो दिया हुआ है, तो दो वाले पर चले जाओगे, और एंडिंग में कुछ दिया नहीं है तो लास्ट पे पहुंचना है। ओके, तो यहाँ पे इम्यूटेबल ऑफ स्ट्रिंग, अगर मान लो स्ट्रिंग को मैं चेंज करना चाहूँ, है ना, जैसे इंटीजर में मैं क्या कर रहा था, मैंने ध्यान होगा तो मैंने एक एस वेरिएबल लिया था जिसमें a+b मैंने स्टोर कराया था ना, और फिर बाद में एस को मैंने चेंज कर दिया था सौरभ से या स्ट्रिंग से, तो फिर वो जो लास्ट वाला होता है वही फाइनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ एच से, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। ओके, यहाँ पे देखो, टू मॉडिफाई स्ट्रिंग क्रिएट ए न्यू वन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कॉनकैटिनेशन, है ना, ए एक स्ट्रिंग है, बी एक स्ट्रिंग है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्केट करा सकते हैं। ओके, रिपीटिशन, स्टार मतलब एस्ट्रिक इनटू एनी डिजिट, है ना, जो भी डिजिट पुट कर दोगे उतने टाइम ये रिपीट कर जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। ओके, मेंबरशिप, हम चेक कर सकते हैं, जैसे दिस इज सौरभ, ठीक है। अब मैं चाहूंगी इस सेंटेंस में कहीं सौरभ लाई करता है क्या, ओके, या सौरभ का सब पार्ट भी लाई करता है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा औरा, औरा इज लाई इन दिस सेंटेंस, तो ये मेंबरशिप दिखाता है, तो मैं लिखूंगा औरा इन दिस इज सौरभ, दिस इज सौरभ, तो यहाँ पे औरा ये ट्रू दिखाएगा, अभी मैं बताऊंगा करके आपको। ओके, स्ट्रिंग मेथड्स है, टेक्स्ट, अगर मान लो कोई एक मैंने टेक्स्ट में एक टेक्स्ट वेरिएबल लिया जिसमें मैंने पाइथन स्टोर करा दिया, इसको अपर केस में करना है तो डॉट अपर, डॉट लोअर, डॉट टाइटल, कैपिटलाइज, चेकिंग मेथड्स, है ना, ABC इज अल्फा, मीन्स ये समझ रहे हो ना, ये अल्फा इज डिजिट इज नम इज स्पेस, तो ये क्या है, ये चेक करने के लिए, ये चेकिंग मेथड्स हैं। जैसे ये एक क्या है, अल्फा मीन्स व्हाट, अल्फाबेट, है ना, तो A B और C क्या है, सब अल्फाबेट है, 1 2 3 क्या है, डिजिट्स हैं, ABC 1 2 3 इज नम, ये क्या है, एल नम मीन्स अल्फाबेट प्लस नंबर, है ना, इन दोनों भी हैं तो भी ये ट्रू कहेगा, सॉरी, दोनों है तभी ट्रू करेगा, ट्रू कहेगा, ठीक है। अगर मान लो केवल डिजिट है तो ये फॉल्स दे देगा। इज स्पेस, यस, दिस इज स्पेस। ओके, सर्चिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ड हमने स्टोर करा है, टेक्स्ट डॉट फाइंड वर्ड क्या आ जाएगा, 6। 6 क्या है यहाँ पे, 6 इसकी इंडेक्स प्लेस है, ठीक, इंडेक्स है किसका, वर्ड का, तो ये बता देगा कि वर्ड 6 से स्टार्ट। ओके, इंडेक्स टेक्स्ट डॉट इंडेक्स वर्ड 6, है ना, तो यहाँ पे ये सर्चिंग में आता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइंड और इंडेक्स में, रिटर्न्स -1 इफ नॉट फाउंड, फाइंड में जानते हो क्या होता है, ये एरर नहीं देगा, ये एरर दे देगा इंडेक्स में। ओके, रिप्लेसिंग एंड स्प्लिटिंग, रिप्लेसिंग एंड स्प्लिटिंग, रिप्लेस, अगर मान लो टेक्स्ट को में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करा दी जैसे आई लाइक जावा, फिर मैं इसको जावा को रिप्लेस कराना चाहूँ पाइथन में, तो क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्प्लिट, अगर मैं इसमें क्या करना चाहूँ,
अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट में मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और अब क्या करना है मुझे, फ्रूट्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्प्लिट करा सकते हैं। ज्वाइन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, है ना, फॉर्मेट एफ स्ट्रिंग, escape कैरेक्टर्स, रॉ स्ट्रिंग, इटरेटिव ओवर स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग कंपैरिजन और यूनिकोड एंड इनकोडिंग, यूजफुल बिल्ट इन फंक्शन, लेंथ, मैक्स, मिन, है ना, सॉर्टेड, परफॉर्मेंस टिप्स, for repeated concatenation use join instead of plus. समरी, समरी में हमने हमने क्या क्या वहां पर जाना, string is immutable sequence of characters supporting index, slicing and many built-in methods. If string are the best way to format strings, Unicode support and built-in function. So many things we learned here from ChatGPT. तो मेरे दोस्तों सभी को ChatGPT का यूज करना ही करना है। तमाम लोग कहेंगे ChatGPT का यूज नहीं करना है, लेकिन मैं कहूंगा करना है, नहीं तो क्या है, बहुत लोग करके आगे हो जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे, है ना। तो ChatGPT का यूज भर भर के करो। चलो अच्छा देखते हैं हैरी भैया ने क्या क्या लिखा है अपनी नोटबुक में। निगेटिव इंडेक्स, ठीक है, निगेटिव इंडेक्स मैंने भी बताया, तुम्हें पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे अच्छा, ये स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू, समझ रहे हो, स्किप वैल्यू, स्किप वैल्यू मीन्स वही, अगर मैं स्टेप 2 कर दूं तो क्या होगा, एक बीच में इंडेक्स छूट जाएगा, उसको हम नहीं काउंट कराएंगे। तो ये चीज, अदर एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक्स हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, लेकिन क्या है, स्टार्टिंग होगी सबसे प्रीवियस वाले से, जैसे अमेजिंग ए से, ओके। इसका मतलब क्या है कि एंडिंग होगी सबसे लास्ट वाले पे, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, लेंथ। चलो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाते हैं, एक मिनट, 03 डॉट स्ट्रिंग डॉट py, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, नेम, स्ट्रिंग ले ली नेम, यूज इज डांसिंग, पीयूष इज डांसिंग, ओके। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे पहले लेंथ, लेंथ जो होती है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। प्रिंट लेंथ ऑफ नेम, ओके। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आएगी, काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 17, 17 आनी चाहिए, ओके। यहाँ पे लेंथ कितनी आ गई इसकी, 17 आ गई, ओके। ठीक है, अब इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, अब इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। नेम डॉट काउंट डॉट आई, इसका क्या मतलब है, ये जितनी आई होंगी इसमें काउंट कर लेगा ये, ओके। चलो देखते हैं काउंट करेगा कि नहीं करेगा, देखो,
कितनी बार आई है? 3 बार है, 3 टाइम्स। तो देखो इसने काउंट कर लिया। ओके, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के। ओके, ईच कितने टाइम है? 1 टाइम है, तो ये 1 टाइम काउंट कर लेगा। देखो, देखना ध्यान से। ये देखो, ये ईच कितने टाइम्स था? 1 टाइम था, तो इसने काउंट कर लिया। अब ज्यादा काउंट नहीं कराएंगे, अब कुछ करेंगे। नेम डॉट फाइंड, हमने वहां पे पढ़ा था ना, नेम डॉट फाइंड। अच्छा, एक एक करके करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज। ओके, कैपिटलाइज। तो यहाँ पे सब कुछ देखना कैपिटल लेटर में हो जाएगा। सॉरी, कैपिटलाइज में जो होता है वो, जो ये फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो, नहीं नहीं, स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटलाइज होता है। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग का जो फर्स्ट, अभी मान लो मैंने इसको क्या किया, चेंज कर दिया, इसमें कैप स्मॉल में कर दिया, लेकिन कैपिटलाइज करने पे देखो ये कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक है, अच्छा। अब मैं इसको अगर अपर लेटर में करना चाहूँ, तो ये यहाँ से अपर में हो जाएगा, यहाँ से लोअर में हो जाएगा। देखो, देखना ध्यान से। तो यहाँ नेम डॉट लोअर या अपर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पीयूष इज डांसिंग, दिस इज इन अपर लेटर्स। ओके, तो ये सब बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम, अच्छा अब मैं रिप्लेस करना चाहूँ, नेम डॉट रिप्लेस, तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे पीयूष को हमको रिप्लेस करना है सौरभ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौरभ इज डांसिंग। ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, फाइंड पे आते हैं, और फाइंड पे आते हैं, और एक मिनट भी देखना। फाइंड, जैसे मान लो मैंने डांसिंग फाइंड किया, इसमें डांसिंग है, यस। अब डांसिंग जहां पे है उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, डांसिंग जहां पे है वो उसका इंडेक्स दे देगा, स्टार्टिंग इंडेक्स मीन्स डे का इंडेक्स। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अगर कुछ भी फाइंड करूँ तो फिर ये क्या देगा, -1 दे देगा, ये एरर नहीं देगा। ठीक है, ये एरर नहीं देगा। सॉरी, कुछ लिखा ही नहीं मैंने। प्रिंट, हाँ, तो ये एरर हमको नहीं देगा। ठीक है, देखो -1 आ गया। अच्छा, मैंने क्या अभी देखा था, एक मिनट। हाँ, अगर मैं इंडेक्स करूं, इंडेक्स भी हमको सर्च करने में हेल्प करता है और फाइंड भी। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स कर दूं, ठीक है, देखना ध्यान से, इंडेक्स में अगर करता हूं तो यहाँ पे हमको एरर मिलेगी, इट विल रेज द एरर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एरर कर देगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, व्हाइल, अगर मैं, एक मिनट, अगर अगर से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको 10 ही मिल रहा है। देखो इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर मैं, अगर से मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराता हूँ, मीन्स सौरभ इज,
लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखना माइनस वन आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस समझो, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे एरर आ जाती, ठीक है। तो फाइंड फंक्शन हमको क्या देता है, एरर नहीं देगा। ओके, अब हमने ये बहुत कुछ चीजें नई नई सीखी समझी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ। अब मैं स्किप वाला अच्छा, ये भी देख लेते हैं। प्रिंट नेम डॉट स्टार्ट्स विद प्यूस, ये बूलियन वैल्यू देगा। ये हमको बूलियन वैल्यू देगा, ठीक है। देखना ध्यान से। ओके, देखो ये बूलियन वैल्यू दे रहा है, ट्रू। स्टार्ट हो रहा है पीयूष से, यस। एंड हो रहा है डांसिंग से, ट्रू। नेम डॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट हमको कराना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमको ये लिस्ट देगा। स्प्लिट जो फंक्शन होता है वो एक हमको लिस्ट देता है, ठीक है। लिस्ट देगा, ओके। तो इस तरह से हम बहुत कुछ इसमें देख सकते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। अ, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमने लेंथ देखी, स्ट्रिंग एंड्स विद, है ना, तो ये भी हमने सीखा। स्ट्रिंग डॉट काउंट, ये हमको काउंट करके देता है, जो भी हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिखते हैं उसकी काउंटिंग करता है, स्ट्रिंग के अंदर कितने टाइम्स है ये चीज, है ना। स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, हमको स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको ये कैपिटलाइज कर देता है। स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ये कोई भी वर्ड है उसको क्या करता है, ये उसकी फर्स्ट अकरेंस की फर्स्ट इंडेक्स बताता है हमको, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, ओल्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, हमने पीयूष को सौरभ से रिप्लेस किया था वहां पे, वही चीज। स्केप सीक्वेंस करेक्टर, हाँ, अब हम आते हैं स्केप सीक्वेंस करेक्टर, जो हमने वहां पे भी पढ़े थे, ठीक है, चैट जीपीटी पे। माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमको क्या बताता है, न्यू लाइन की स्टार्टिंग, है ना। देखना, एक एक करके करते जाते हैं। ठीक है, हमने एक नई फाइल बना ली है, और वहां पे अब मैं स्केप करेक्टर की बात करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे कमेंट, हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने देखा था कि हमने कमेंट करना सीखा था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से। आ, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्केप करेक्टर, स्केप करेक्टर्स, ओके। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हम स्केप करेक्टर पढ़ने वाले थे, तो यहाँ पे सजेस्ट करा है, लेकिन हम अपने आप से कुछ लेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। एक मिनट। सौरभ इज प्लेइंग फुटबॉल, ओके। ये न्यू लाइन का मीन्स, ये जो स्केप कैरेक्टर है ना, तो ये क्या है, ये एक नई लाइन जनरेट करके देगा, ठीक है। हमने ऐसे किया, ही इज ए गुड प्लेयर, ओके। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ,
सॉरी। अब मैं इसको सॉरी, यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं प्रिंट करवाता हूँ, वहां पे तुरंत हमको क्या मिलेगा, इसका आउटपुट। देखो, न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, इज ए गुड प्लेयर, है ना। सौरभ जी, सौरभ इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज ए गुड प्लेयर, है ना। तो यहाँ पे नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे एन की जगह पे टी दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, तो टैब मिलेगा, मतलब 4 व्हाइट स्पेसेस। तो यहाँ पे देखो एक टैब मिला है, ठीक है। अच्छा, हमने टैब देख लिया, और हमने न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस करेक्टर देख लिया, ठीक है। अब हम सिंगल क्वेट की बात करते हैं। इस अगर मैं ऐसा करता हूँ कुछ, देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल क्वेट लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको आउटपुट। तो यहाँ पे बेसिकली हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे सिंगल क्वेट बीच में लग जाएगा बस, ठीक है। ओके, वहां पे हमको मिल जाएगा एक क्वेट। ओके, ओके माय फ्रेंड्स, नाउ सी हियर। अच्छा, ये बैक स्लैश क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ क्वेट को, यहाँ पे मैं डबल स्लैश लगाता हूँ, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक बैक स्लैश आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बाकी हमारे escape कैरेक्टर्स भी हो गए, है ना। और ज्यादा, मतलब, ये तो देखो, किसी चीज का कोई एंड नहीं होता है। इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो भी हमने कवर की हैं इस लेक्चर में। स्ट्रिंग से रिलेटेड काफी हद तक चीजें मैंने कवर करा दी हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें अब भी हैं जो जो हमको पढ़नी है, होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, रॉ स्ट्रिंग के बारे में जैसे है, तो यहाँ पे यूज टू इग्नोर स्केप सीक्वेंस यूजिंग इन रिजेक्ट्स, है ना, फाइल पाथ। तो इस तरह से इटरेटिंग ओवर स्ट्रिंग, है ना, फॉर कैरेक्टर इन पाइथन, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। ओके, तो अभी के लिए मतलब ये हमारा खत्म हो चुका है पोर्शन, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रिंग के प्रैक्टिस सेट पे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल स्टार्ट हियर। ओके, तो अब हम एक इसके लिए नया फोल्डर बनाते हैं और धमाल मचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे डेस्कटॉप पे, फिर आएंगे हम पाइथन पे, और यहाँ से हम जनरेट करेंगे एक नया फोल्डर, और उस फोल्डर का नेम जो होगा वो होगा चैप्टर 3 PS। अब हम सॉल्व करेंगे स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स। एक मिनट, इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में, इसको हम ओपन करते हैं VS कोड।
सो माय फ्रेंड्स, हम पहली प्रॉब्लम पे आते हैं। इससे पहले हम एक बना लेते हैं फाइल। प्रॉब्लम वन डॉट पी वाई। पी वाई क्या है? एक डॉट पी वाई एक पाइथन एक्सटेंशन है। और आगे देखते हैं। यहाँ पे माय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। Write a Python program to display user entered name followed by good afternoon using input function। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें लिखना है, गुड आफ्टरनून, है ना, फॉलो करते हुए गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून। तो देखो, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो मेरे दोस्तों, यूजर को इनपुट कराना है उसका नेम। ओके, ठीक है, नेम इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इंटर योर नेम। हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया कोई भी नेम। ओके, हमको प्रिंट क्या करवाना है? हमको प्रिंट कराना है, प्रिंट फॉलो करना चाहिए गुड आफ्टरनून। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, हम यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, एफ स्ट्रिंग, इससे क्या होगा, थोड़ा हमें चीजें बढ़िया से लिखते बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखना है गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून। बाकी अब हम लिखते हैं, ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। इज इट फाइन? एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हमको लिखना था गुड आफ्टरनून फॉलो करते हुए आप इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे मान के चलो हमने इनपुट इनपुट करा दिया आयुष। ओके, तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा गुड आफ्टरनून आयुष सर। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। Okay. हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। देखते हैं, गुड आफ्टरनून यूजिंग फंक्शन। हाँ सर, हमने एडिशनली लगा दिया, तो वैसे हमें लगाना नहीं चाहिए। गुड आफ्टरनून आयुष। ओके, ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फिल इन ए लेटर टेम्पलेट गिवन बिलो with name and date। okay, write a program to fill in a letter template। hmm. Hmm. Write a program to fill in a letter template given below with name and date। letter, dear, name, you are selected, date। समझ रहे हो दोस्तों? समझ रहे हो ना क्या लिखना है? देखो ध्यान से, राइट ए प्रोग्राम टू फिल इन ए लेटर टेम्पलेट गिवन बिलो विथ नेम एंड डेट। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों हम इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको तुमको कराना क्या है? यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉब्लम टू। ओके, प्रॉब्लम प्रॉब्लम टू।
यहाँ पे ध्यान से देखना, यू आर सिलेक्टेड, ओके। नेम एंड डेट, यू आर सिलेक्टेड, नेम एंड डेट। Is it fine or not? I don't think it's fine or not. काम करते हैं। हम्म, ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे डेट मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया नेम। ओके, यू आर सिलेक्टेड। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। प्रिंट, ओके, प्रिंट लेटर, लेटर डॉट रिप्लेस। फिर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग और एंडिंग करूंगा। यहाँ पे मैंने नेम को सौरभ से रिप्लेस कर दिया, और यार, क्या गलतियां कर रहा हूँ, लेटर, ओके। एंड हम्म हम्म, और मैंने डेट को रिप्लेस करा दिया 20 जून 2023, ओके। इज इट फाइन? देखते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं पहले एक बार। तो मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखो, डियर सौरभ, यू आर सिलेक्टेड। यहाँ पर डेट लिखी हुई है 20 जून 2023। तो यहाँ पे हमने इसको बेसिकली क्या किया, नेम से रिप्लेस करा दिया सौरभ से, और फिर इसको मैंने क्या किया, डेट, डेट को रिप्लेस करा दिया इससे। समझ रहे हो ना, ये एक नई, इतनी जो होगी, देखो ध्यान से, ये जो इतना है, ये एक नई स्ट्रिंग बन के तैयार हो जाएगी। बेसिकली उस स्ट्रिंग से हमने रिप्लेस कराया है इस डेट को, तो इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ है। इज इट फाइन? तो हमारी ये सेकंड प्रॉब्लम हो चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डिटेक्ट डबल स्पेस इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे नई एक फाइल बना ली है, उस फाइल का नाम मैंने दिया है प्रॉब्लम 3.py। यहाँ पे हमको डबल डबल स्पेस पता करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग ले ली, str, ओके। अंजुल, क्या कर रहा हूँ, अंजू, अंजुल इज रीडिंग हर बुक। हमने यहाँ पर दो जगह पर डबल स्पेसेस दिए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो प्रिंट str.find, ओके। यहाँ पे हमको डबल स्पेस फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं डबल स्पेस देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डबल स्पेस दे दिए। चलो फाइंड करते हैं, प्रिंट कराते हैं इस वैल्यू को। 16,
ये हमें बेसिकली काउंट नहीं देगा ना, ये काउंट नहीं देगा। ये जो फर्स्ट जगह पर मतलब इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो फर्स्ट प्लेस कहाँ पर है, उसकी इंडेक्स देगा, उसका इंडेक्स देगा, मतलब ये बता देगा कि कहाँ पर हमारा डबल स्पेस है ये। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, और वो हमारी प्रॉब्लम क्या है, रिप्लेस द डबल स्पेस फ्रॉम द प्रॉब्लम 3 विद ए सिंगल स्पेस। समझ रहे हो, तो डॉट रिप्लेस करके करेंगे। यहाँ पर हम नई फाइल बना लेते हैं एक, 04 स्ट्रिंग प्रॉब्लम और डॉट py। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली इसी में से हमको प्रॉब्लम 3 में से हमको रिप्लेस कराना था ना, टू रिप्लेस डबल स्पेसेस टू सिंगल स्पेसेस। ठीक है, हमने यहाँ पर दो जगह पर डबल स्पेसेस दिए थे, हमको रिप्लेस कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हम जो डबल है ना, ठीक है डबल ही रहने दो। दो ओके, फिर हम कॉमा लगाएंगे, हम सिंगल स्पेस दे देंगे। ठीक है, प्रिंट करा दो इसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हमने डबल स्पेसेस दिए थे, ये यहाँ पर कन्वर्ट होके सिंगल स्पेस में हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है। कुछ बचा है क्या, हाँ ये लास्ट प्रॉब्लम है। राइट ए प्रोग्राम टू फॉर्मेट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग escape sequence character, letter is equal to this, thanks python course is nice, thanks। तो मैं मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम। तो इन्होंने एक स्ट्रिंग ली है, लेटर, डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। यहाँ पर हमको क्या करवाना है, प्रोग्राम टू फॉर्मेट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। हमको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का बेसिकली इसमें यूज करना है। ठीक है, ताकि हम थोड़ा इसको अच्छे से दिखा पाए। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पर कुछ खास करेंगे, ये स्ट्रिंग हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम पाइथन की फाइल बनाते हैं, 5.problem 5.py। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, लेटर में हमने लिखा, एक लेटर वेरिएबल है जिसमें हमने इस स्ट्रिंग को स्टोर करा है, डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। ओके, अब अच्छा देखो, हमको escape कैरेक्टर यूज करना, तो हम यहाँ पे एक escape कैरेक्टर दे देंगे, वो होगा बैकस्लैश n। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे एक टैब भी दे देंगे। ओके, यहाँ पे एक टैब भी दे दिया। यहाँ पे हम क्या दे देंगे, यहाँ पे हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं, है ना। हम्म, यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्वोट दे देते हैं।
ओके। अब इसको हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। देखो ध्यान से। तो अब हम इसको अगर प्रिंट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमने इसमें काफी ज्यादा यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने इसको पाइथन को क्विट कर दिया है। हमने यहाँ पे न्यू लाइन का एस्केप कैरेक्टर यूज किया, ठीक है, तो नई लाइन बन गई। यहाँ पे हमने एक टाइप भी दे दिया, और यहाँ पे हमने इसको भी न्यू लाइन से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने काफी ज्यादा सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज कर लिया। ओके। तो इस तरह का हम यूज कर सकते हैं, ये किसी भी फाइल हैंडलिंग में बहुत अच्छे से काम आता है। सो माय फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। हमने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी की, 5 प्रॉब्लम्स की। नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अच्छी लगी हो या ना लगी हो तब भी कर ही लेना। ओके। ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।